हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ब्रिज सर। आज मैं आपको न्यू लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये जो मेन कोर्स बुक है क्लास 4 का, इसका मैं आपको चैप्टर 5 एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसके अगले वीडियो पे। तो समझ जाइए, इस वीडियो का 2 पार्ट होने जा रहा है। पहला पार्ट जिस पे एक्सप्लेन होगा, दूसरा पार्ट जिस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे। नो डाउट आप न्यूज़ में सुने होंगे, देखे होंगे, कहीं पे बाढ़ आ जाए तो हमारे जो देश के जो सैनिक हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वहाँ के लोगों को बचाते हैं। तो ठीक ऐसे एक साहसिक काम रीता नाम की एक लड़की ने की है। तो आगे हम लोग पढ़ के समझते हैं। स्टार्टर किट। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, दे हेल्प अस इन मेनी वेज। एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं। दे हेल्प अस इन मेनी वेज, ये हमारी अनेक तरह से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। दे गिव अस मेनी थिंग्स, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं। कैन यू टेल हाउ दिज एनिमल्स हेल्प अस, क्या आप बता सकते हैं कि ये एनिमल्स कैसे हमारी मदद करते हैं? तो सबसे पहले है काव। काव हमें दूध देती है, और भी गाय जो है हमारी बहुत हेल्प करती है। इसके गोबर से खाद तैयार होता है। घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स से हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, घुड़सवारी करते हैं। शिप, शिप से हम लोग को ऊल मिलता है, उससे हम लोग ऊनी वस्त्र बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स। गॉट, गॉट, गॉट भी हमें दूध देती है। आज भी गांव के लोग बकरी का दूध का सेवन करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इनका मांस भी खाते हैं, बट क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो कहूँगा कि बकरी हमें दूध देती हैं। फिर नेक्स्ट पिग। पिग हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं? तो सिंपल है, आपने देखा होगा कि सूअर कचरे जो खाता है और हमारे सराउंडिंग को क्लीन करता है। नेक्स्ट है डॉग। इसे तो हर कोई जानते हैं, ये फेथफुल एनिमल है, हमारे घर की रखवाली करता है। चलिए, नाउ गेट सेट। अब यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कीजिएगा। जहाँ भी आप कॉमा देखते हैं, फुल स्टॉप देखते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। कॉमा यानी कि अर्धविराम कहते हैं इसे, थोड़े समय के लिए रुकना होता है। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, पूरा रुकना पड़ता है यहाँ पे। तब आपका एक सेंटेंस, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस, इस तरह से। इसके अलावा कुछ कंजक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे एज है, एंड होता है, बट होता है। ये सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। वन डे, एक दिन, रीता वाज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। रीता स्कूल से घर जा रही थी। तो आपने देखा मैंने किस तरह से इसे पढ़ा। सी ट्रिप्ड ओवर हर लूज शूलेस। जब वो घर जा रही थी, वो ट्रिप कर गई उसके लूज शूलेस की वजह से। उसके जूते का फीता ढीला था और उससे वो ट्रिप कर गई। ट्रिप मीन्स लगभग गिर पड़ना, गिर जाना। एज सी बेंट ओवर टू टाई द शूलेस, कॉमा है, जैसे ही वो शूलेस को टाई करने के लिए, बांधने के लिए झुकी, सी हर्ड ए साउंड, वो एक आवाज़ सुनी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम ए लिटिल साइड स्ट्रीट,
ये आवाज़ एक लिटिल साइड स्ट्रीट की ओर से आ रहा था। शी लिसन्ड फॉर ए मिनट, 1 मिनट तक सुनी। तो चलिए पेज को चेंज कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ पिक्चर्स है। ये पिक्चर्स में यू कैन सी ए डॉग, सम थिंग्स आर देयर, थिंग्स इसे नहीं कहेंगे, इसे गार्बेज कहेंगे, कचरे की तरह है, फेंका हुआ है। यू नो फ्लाइज आर फ्लाइंग, मक्खियाँ इस पर फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। ब्रोकन ग्लासेस आर देयर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट साउंड्स लाइक ए डॉग विम्परिंग, सी थॉट। वो सोची कि ये साउंड तो कोई डॉग के विम्परिंग की साउंड की तरह। विम्परिंग का मतलब होता है लो क्राई, धीरे 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 क्राई करना, रोने की आवाज। आई वॉन्डर्ड इफ इट्स हर्ट। मैं सोचती हूं कि कहीं ये इसे चोट तो नहीं लगा है। रीता वॉक्ड स्लोली इनटू द साइड स्ट्रीट। रीता साइड स्ट्रीट चली गई धीरे धीरे चलकर। वो मेन रोड से जा रही थी और साइड स्ट्रीट से आवाज़ आ रहा था, साइड स्ट्रीट की ओर चली गई। सी सो ए पाइल ऑफ ब्रोकन बॉक्सेस। वहाँ पे उसने क्या देखा? देखा कि ब्रोकन बॉक्सेस का एक पाइल है, डिंग पड़ा हुआ है। ए डॉग वॉज लाइंग इन द मिडिल ऑफ द मेस। और वहीं पर मिडिल में एक डॉग लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। यू कैन से पड़ा हुआ है, एक कुत्ता पड़ा हुआ है। ओह यू पोर थिंग, यू मस्ट बी हंग्री, सेड रीता। रीता ने कहा, अरे कि तुम हंग्री हो गए। यहाँ पे एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ट्रांसलेट करने का ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट बी हंग्री, वो कह रही है कि तुम तो भूखे हो गए। द पोर डॉग वॉज सो स्किनी। वो जो कुत्ता था बहुत स्किनी था। स्किनी का मतलब बिल्कुल पतला दुबला। इट्स रिब्स वेयर स्टिकिंग आउट। इसके जो चेस्ट के जो बोन्स हैं, रिब्स, ये स्टिकिंग आउट, दिखाई पड़ रहा। रीता वेंट क्लोज टू सी इफ द डॉग वॉज हर्ट। रीता सामने गई देखने के लिए कि कहीं डॉग को चोट तो नहीं लगी है। सी वॉन्टेड टू हेल्प, वो हेल्प करना चाहती थी। बट सी न्यू सी शुडंट पिक अप ए स्ट्रेंज डॉग। देखिए मैंने बताया था कंजक्शन वर्ड, यहाँ पे बट है, तो बट पे भी हम लोग रुके। बट सी न्यू सी शुडंट पिक अप ए स्ट्रेंज डॉग। लेकिन वो जानती थी कि उसे कोई भी स्ट्रेंज डॉग को पिकअप नहीं करना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। आई थिंक आई विल गो एंड गेट यू समथिंग टू ईट, सी विस्पर्ड टू द डॉग। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसा कर कहना, धीरे धीरे। कहा कि मैं सोचती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। सी रेन होम फॉर फूड एंड वाटर। फिर वो फूड और वाटर लाने के लिए घर चली गई। हर हाउस वाज नियर बाई। उसका घर सामने ही था। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। रीता प्लेस्ड द फूड एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग। रीता ने पानी का बर्तन और फूड को कुत्ते के पास रख दिया। देन सी लेफ्ट, उसके बाद वो
चली गई, बट स्टॉप नियर द कॉर्नर, लेकिन कॉर्नर के पास रुकी, एंड लुक्ड बैक, और पीछे देखी। शी वॉन्टेड टू सी वॉट द डॉग वुड डू। यहाँ पे एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि WH वर्ड अगर क्वेश्चन ना हो, WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है फुल स्टॉप के साथ, तो यहाँ पे WH वर्ड में भी आपको रुकना है। ओके, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। सी वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहती थी, वॉट द डॉग वुड डू, कि कुत्ता क्या करने वाला है। हाँ, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के बाद, द हंग्री डॉग क्रेप्ट ओवर टू द फूड एंड वाटर। क्रेप मतलब घसीटते हुए वो अपने बॉडी को फूड और वाटर के पास पहुंचा। ही एट ए लिटिल एंड टुक ए ड्रिंक ऑफ वाटर। उसने थोड़ा सा फूड भी खाया और पानी भी पिया। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द थॉटफुल गर्ल बॉट फूड फॉर द डॉग। थॉटफुल गर्ल, इसका मतलब हो रहा है कि काइंड एंड केयरिंग, क्योंकि जो रीता जो है वो काफ़ी काइंड गर्ल है, कुत्ते की ऐसी स्थिति पे वो उसका मदद करना चाहती है। तो यही पे इसका मतलब हो रहा थॉटफुल का काइंड एंड केयरिंग। इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, सी वॉज एबल टू कम क्लोजर। डेली डेली खाना ला कर देती थी, अब हुआ क्या, एज ए रिजल्ट वो कुत्ते की ओर करीब आने लगी, धीरे धीरे दोस्ती होने लगा उनमें। द डॉग वॉज लुकिंग बेटर, कुत्ता अब अच्छा दिख रहा, पहले से अच्छा दिख रहा। हिज रिब्स डिडंट स्टिक आउट एनी मोर, उसकी जो पसलियां हैं, जो छाती की जो हड्डियां हैं, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वन डे, एक दिन, रीताज काइंडनेस वॉज रिवॉर्डेड। एक दिन हुआ क्या, रीता का जो काइंडनेस है उसका फल मिला उसे। द डॉग रेन अप टू हर व्हेन सी केम विद द फूड। जब वो फूड लेकर आई तो कुत्ता दौड़ के उसके पास गया। रीता लेट द डॉग स्मेल हर हैंड। रीता ने कुत्ते को अपना हाथ स्मेल करने दिया, सूंघने दिया। देन सी जेंटली पेटेड हिज हेड, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हेड पे थप 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 की। व्हेन रीता स्टार्टेड टू लीव, जब रीता जाने लगी, सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुना। सी पिक्ड ओवर हर शोल्डर एंड सो द डॉग फॉलोइंग हर। जब वो शोल्डर से पीछे देखी वो, तब वो पाई कि कुत्ता उसे फॉलो कर रहा है, मीन्स उसके पीछे पीछे आ रहा है। When she reached home, जब वो घर पहुंची, रीता ने आवाज़ दिया, मदर कम एंड सी वॉट आई हैव। मम्मी आके देखिए मेरे पास क्या है। हर मदर कैम टू द फ्रंट डोर एंड लुक्ड आउट। मम्मी सामने दरवाजे पर और बाहर देखी। So this is where all the leftovers have been going, she said. माँ ने कहा, उसने कहा, अच्छा तो ये बात है कि सारा बचे हुए खाने कहाँ जा रहे थे। रीता explained how she had found the homeless dog.
फिर रीता ने मम्मी को विस्तार से बताया कि इस होमलेस डॉग को वो कहाँ पाई एंड व्हाट शी हैड बीन डूइंग, और वो क्या क्या की। पेज चेंज करते हैं। ही डजंट हैव ए होम मदर, माँ इसके पास घर नहीं है। आई थिंक ही वुड मेक ए गुड पेट सेड रीता, रीता ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि ये एक अच्छा पेट बनेगा। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम सेड मदर, माँ ने कहा लेकिन तुम्हें इसका गुड केयर करना पड़ेगा। दे टुक द लिटिल डॉग टू ए वेट फॉर ए चेकअप। वेट मीन्स वेटेरिनरी डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करते हैं। दे टुक मीन्स माँ और रीता दोनों ही लिटिल डॉग को वेट के पास लेके गई चेकअप के लिए। दिस इज़ ए टफ लिटिल गाय सेड द वेट, वेट ने कहा अरे ये तो टफ लिटिल गाय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ही विल बी फाइन विथ गुड केयर एंड लव, अगर आप इसे केयर करते हैं, प्यार देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दे ब्रॉड देयर न्यू पेट होम, वे अपने न्यू पेट को घर ले आए। मदर गेव द डॉग ए बाथ, माँ ने डॉग को बाथ करा दिया, नहला दिया। रीता फिक्स्ड ए बेड फॉर द डॉग ऑन द फ्लोर, रीता ने डॉग के लिए ज़मीन पर एक बेड फिक्स कर दिया। इट वॉज बाई हर ऑन बेड, ये बेड अपने बिस्तर के ठीक बगल में सेट कर दी थी। द डॉग फर्स्ट लुक एट द बेड ऑन द फ्लोर, कुत्ते ने सबसे पहले ज़मीन पर अपना बेड देखा। एंड देन एट द रीताज बेड, और फिर रीता की बेड की तरफ देखा। ही हॉप्ड अप ऑन टू रीताज बेड एंड फेल एस्लीप देयर, वो जो डॉग है वो छलांग लगाया और रीता की बेड पर जा पहुंचा और फेल एस्लीप देयर, और वहाँ जाकर सो गया। रीता क्लाइम्ड इनटू हर बेड विथ ए स्माइल, रीता भी अपने बिस्तर पे चढ़ गई मुस्कुराते हुए। सी फेल एस्लीप थिंकिंग, और ये सोचते सोचते सो गई। नाउ आई हैव माई ओन डॉग, अब मेरे पास भी मेरा अपना डॉग है। आई वंडर वॉट आई शुड नेम हिम, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे क्या नाम रखूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। लेसन कंप्लीट है। इसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइज है मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। ओके, बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग।